दोस्तों नमस्कार। पावर ऑफ इन्वेस्ट में आप सभी का स्वागत करता हूं, जहां पर हम आपको आसान भाषा में फाइनेंस और स्टॉक मार्केट की जानकारी देते हैं। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही जरूरी टॉपिक पर, स्टॉक मार्केट क्या है और ये कैसे काम करता है। अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि स्टॉक मार्केट क्या है। स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां कंपनियां अपने शेयर बेचती हैं और लोग उन शेयरों को खरीदते हैं। मेरे जैसे या आपके जैसे शेयरों को खरीदते हैं। अब शेयर का क्या मतलब है? शेयर का मतलब है किसी कंपनी का छोटा सा हिस्सा। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के एक छोटे से हिस्से के मालिक बन जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपने टीसीएस का शेयर खरीदा है तो आप टीसीएस के छोटे हिस्से के मालिक हैं। स्टॉक मार्केट दो मुख्य भागों में बटा होता है दोस्तों। एक होता है प्राइमरी मार्केट, जहां कंपनियां पहली बार अपने शेयर बेचती हैं, इसे आईपीओ कहते हैं। दूसरा होता है सेकेंडरी मार्केट। अब सेकेंडरी मार्केट क्या होता है? जहां शेयर की खरीद और बिक्री रोजाना होती है, मतलब डेली बेसिस पे शेयर को खरीदा और बेचा जाता है। भारत में दो मुख्य स्टॉक एक्सचेंज हैं। नंबर एक पे आता है एनएससी, मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। दूसरा आता है बीएससी, मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इन एक्सचेंजों पर करोड़ों लोग शेयर खरीदते और बेचते हैं। अब जान लेते हैं स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है। यह सब डिमांड और सप्लाई पर आधारित होता है, क्योंकि डिमांड और सप्लाई के आधार पर ही मार्केट में काम होता है। अब जान लेते हैं शेयर की कीमत तय कैसे होती है। शेयर की कीमत इस बात पर निर्भर करती है कि लोग उस शेयर को खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं। अगर किसी शेयर की मांग ज्यादा है, मतलब डिमांड ज्यादा है, तो उसकी कीमत बढ़ती है। अगर लोग उसे बेचने लगते हैं तो कीमत गिरती है। मतलब अगर लोग उसको बेचने लगते हैं तो स्टॉक्स की कीमत गिरती है, और अगर लोग उसको खरीदते हैं तो उसकी कीमत बढ़ती है, मतलब शेयर की कीमत बढ़ती है। देखो, ये सब तो आप जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होती है। आपने शायद जरोधा, ग्रो या अपस्टॉक जैसे ट्रेडिंग एप्स के बारे में सुना होगा। इन एप्स के जरिए आप शेयर खरीदते और बेचते हैं। शेयर को खरीदने में और बेचने में ब्रोकर की एक अहम भूमिका होती है। मतलब कि ब्रोकर के द्वारा ही आप किसी शेयर को बेच सकते हैं और खरीद सकते हैं। ब्रोकर आपके और स्टॉक्स मार्केट के बीच का कनेक्शन है। अब शेयर से कमाई कैसे होती है? देखो, प्राइस एप्रिसिएशन। जब आपने शेयर खरीदा, कोई सी भी कंपनी का आपने शेयर खरीदा, किसी भी कंपनी का आपने शेयर खरीदा, हो सकता है कि वो 100 रुपए का था, लेकिन जब आपने उसको खरीदने के बाद वो 120, 130, 140 तक भी गया, तो शेयर की कमाई इस तरह से होती है कि जब आप शेयर खरीदते हैं और खरीदने के बाद वो हाई रेट पे जाता है, तो उसमें आप अपना प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। अब डिविडेंड क्या होता है? देखो, कुछ कंपनियां अपने मुनाफे का हिस्सा, जो भी उनको प्रॉफिट होता है उसका हिस्सा अपने निवेशकों को देती हैं। इसे डिविडेंड कहते हैं। अब कुछ कंपनियां डिविडेंड पैसे के रूप में देती हैं, कुछ कंपनियां डिविडेंड स्प्लिट, आपने सुना होगा, शेयर स्प्लिट होता है, तो आपके कुछ कंपनियां 1:1 के हिसाब से देती हैं, कुछ 1:10 के हिसाब से देती हैं, तो आपके शेयर कहीं ना कहीं बढ़ जाते हैं। अब सवाल यह उठता है कि स्टॉक मार्केट में निवेश क्यों करें? आखिर हमें स्टॉक मार्केट में निवेश करने की जरूरत क्या है? देखो, लॉन्ग टर्म ग्रोथ नंबर 1 पे आता है। लॉन्ग टर्म ग्रोथ, अगर आप लंबे समय तक निवेश करते हैं तो आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। मतलब अगर किसी भी शेयर को आप लंबे समय तक होल्ड करते हैं और वेट करते हैं, पेशेंस दिखाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। दूसरा आता है मुद्रास्फीति से लड़ने का तरीका। देखो दोस्तों, स्टॉक मार्केट में जब भी आप निवेश करते हैं, आप किसी भी स्टॉक्स में निवेश करते हैं, जो हाई क्वालिटी के स्टॉक्स होते हैं उसमें निवेश करते हैं, या फिर थोड़ा सा लो क्वालिटी के स्टॉक्स में निवेश करते हैं, तो स्टॉक मार्केट का जो रिटर्न होता है महंगाई से ज्यादा होता है। तीसरा होता है मनी मल्टीप्लायर। मतलब सही निवेश से आपकी छोटी से छोटी रकम, जो भी आपने छोटी से छोटी रकम निवेश की है, वो बड़ी बन सकती है। लेकिन आपको उसके लिए धैर्य, धीरज दिखाना पड़ता है। लंबे समय तक आपको वेट करना पड़ता है। जब स्टॉक्स का प्राइस बढ़ जाता है तो आप अपने मुनाफे को बुकिंग कर सकते हैं, जिससे आपको एक अच्छा प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन याद रखें, स्टॉक मार्केट में रिस्क भी है, इसलिए बिना जानकारी के निवेश ना करें। देखो, अगर आपको जानकारी नहीं है, सही जानकारी नहीं है स्टॉक्स मार्केट के बारे में, तो सबसे पहले आपको उसके लिए लर्निंग करना पड़ेगा। आपको बुक्स पढ़नी पड़ेगी, आपको सेमिनार अटेंड करने पड़ेंगे। जिस भी तरह से यूट्यूब पे काफी वीडियोस हैं जो फ्री अवेलेबल हैं, उनसे भी आप सीख सकते हैं। जरूरी नहीं है आप किसी को पैसे दे के ही सीखें। आपको अपने आप को टाइम देना पड़ेगा। सीखने के बाद ही आप स्टॉक मार्केट में कदम रखें, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट जितना है उतना रिस्क भी है। दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं तो ये 5 पॉइंट हमेशा याद रखना जो मैं बताने जा रहा हूं आपको। तो नंबर 1 पे आता है, पहले बाजार को समझें। अगर आप पहले बाजार में एकदम से ही आके इन्वेस्ट कर देते हैं, बिना किसी जानकारी के, बिना किसी समझ के, बिना किसी नॉलेज के,
तो आप भारी नुकसान उठा सकते हैं। इसलिए सबसे पहले मार्केट को समझना बहुत जरूरी है। आप बुक्स पढ़ सकते हैं, आप स्टॉक मार्केट की नॉलेज लेने के लिए यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल पे काफी फ्री वीडियो अवेलेबल है, वहां पे से देख सकते हैं। अपने आप को आपको टाइम देना पड़ेगा, मार्केट के ट्रेंड को, मार्केट के टेक्निकल्स को, फंडामेंटल्स को भी आपको पढ़ना पड़ेगा और हमेशा पेनी स्टॉक से दूर रहें, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा आता है छोटी रकम से शुरुआत करें। देखो, एक साथ आपके पास अगर 5 लाख भी हैं, 2 लाख भी हैं, 3 लाख भी हैं, तब भी आपको एक छोटी रकम से शुरुआत करना है। क्यों? क्योंकि आप अगर 1000, 2000, 3000 से भी किसी स्टॉक्स में एक इन्वेस्टमेंट की आदत डालेंगे तो उससे क्या होगा कि आप धीरे धीरे मार्केट को सीखेंगे, ना कि एकदम से ही किसी के कहने से आपको पैसा लगा देना है। आपको हमेशा मार्केट को टाइम देना है और छोटे छोटे पैसे को ही आपको निवेश करना है, छोटे छोटे पैसे से ही आपको मार्केट को सीखना है। तीसरा आता है ऐसी कंपनी में हमेशा निवेश करना जो लंबे समय तक टिक सकती है। देखो, कभी भी आप किसी भी कंपनी में अगर निवेश कर रहे हैं तो सबसे पहले ये देख लो कि उस कंपनी का वो कंपनी कितनी टिकाऊ है, कितने लंबे समय तक वो टिकी रह सकती है। आप हो सकता है कि ज्यादातर पेनी स्टॉक्स 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, उनमें निवेश करने से हमेशा बचें और हमेशा मार्केट लीडर जो कंपनी होती है उनके शेयर थोड़े से महंगे होते हैं, 500, 600, 700, 800 तक रुपए के भी हो सकते हैं, 2000 के भी हो सकते हैं, लेकिन वो कंपनी टिकी होती है, वो मार्केट में लंबे समय तक टिकी रहती है। तो ऐसी कंपनी आपको देखना है जो मल्टी बैगर हो, जो बहुत ही अच्छा रिटर्न देने वाली कंपनियां हो और मार्केट में लास्ट तक टिकी रहे। तो ऐसी कंपनी में ही हमेशा निवेश करना है। और 5वां आता है, अगर आपने निवेश कर दिया है, अच्छी कंपनी भी चुन ली है और आपने मार्केट को समझ भी लिया है, निवेश भी कर दिया है, तो आपको पेशेंस दिखाना पड़ेगा। क्योंकि जरूरी नहीं जिस दिन मार्केट को आपने पैसा दिया है, मतलब जिस दिन मार्केट में आपने निवेश किया है, तो जरूरी नहीं है कि मार्केट उस दिन से ही ऊपर जाना शुरू कर दे। हो सकता है जो भी आपने निवेश किया है वो कहीं ना कहीं आपको माइनस में, रेड में दिखाई दे, तो घबराना नहीं है, क्योंकि मार्केट अंत में ऊपर ही जाना है। अगर आपने अच्छी कंपनी चुनी है तो मार्केट में आपको धैर्य दिखाना पड़ेगा, आपको एक अच्छा प्रॉफिट जरूर मिलेगा। और जैसे कि मैंने बताया कि कंपनियां डिविडेंड भी देती हैं, तो ऐसी कंपनी भी आप देख सकते हैं जो डिविडेंड देती हैं, आपके शेयर को स्प्लिट करके 1:1, 1:10 का रेशियो का आपको शेयर स्प्लिट देती हैं, शेयर बढ़ाती हैं। इसके अलावा आप म्यूचुअल फंड के जरिए भी निवेश शुरू कर सकते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में निवेश नहीं करना चाहते तो आप म्यूचुअल फंड के जरिए भी निवेश कर सकते हैं। ये आसान और सुरक्षित तरीका है। तो दोस्तों, ये था स्टॉक मार्केट का परिचय और ये कैसे काम करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, जाते जाते मैं आपसे सभी से यही कहूंगा कि किसी भी स्टॉक्स में निवेश करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें और कोई भी पैसा, इकट्ठा पैसा किसी एक स्टॉक्स में ना डालें। अपने कैपिटल को, अपने पैसे को हमेशा डिवाइड करके डालें। जरूरी नहीं है कि आप किसी एक स्टॉक्स में पूरा पैसा डाल दें, आपको अलग अलग अपने पैसे को पार्ट में निवेश करना है। तो दोस्तों, ये था स्टॉक मार्केट का परिचय और ये कैसे काम करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगली बार हम और भी रोचक टॉपिक पर बात करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।